नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए, आपके चयन के लिए। इसके लिए आपको जब तक बेहतरीन तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका साक्षात्कार में चयन नहीं होता है। कई बार बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिए साक्षात्कार में उनको असफलता हासिल होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे उन 15 बिंदुओं की जिसके आधार पर अगर साक्षात्कार की आप तैयारी करें तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो उन बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आपके पास आपका सीवी अर्थात क्यूरिकुलम वाइटी परफेक्ट तैयार किया हुआ होना चाहिए। वो जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में अथवा मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तब वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आप साक्षात्कार करते हैं तो वहां आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके एग्जाम महत्वपूर्ण होने के साथ साथ साक्षात्कार महत्वपूर्ण होता है, परंतु यहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में आपका सीवी परफेक्ट होना चाहिए। और सीवी को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसके लिए आप हमारा पहले का एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने सीवी को कैसे तैयार करते हैं वो उसमें बताया गया है। तो आपके पास एक परफेक्ट सीवी जिसमें आपके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, क्या क्या आपने आज तक काम किया है, क्या कहां कहां आपने जॉब किया है, जो भी आपके पास आपकी जानकारी है उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वेल मैनर्ड आप उसको तैयार करके जब आपके कंपनी के पास जाएंगे तो आपका चयन आवश्यक रूप से होगा। जब वो पढ़ेगा तो पहले से ही मन बना लेगा कि हां यही वह सही बंदा है जिसकी मुझे तलाश थी। तो आपका सीवी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। बात करते हैं हम दूसरे बिंदु की। कुछ विद्यार्थी पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, किताबी नॉलेज उनको बहुत होता है, परंतु वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते जितना उनके पास ज्ञान होता है। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट होने से पहले कई मॉक इंटरव्यू छद्म जो साक्षात्कार है उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। आप मॉक इंटरव्यू के द्वारा अपने साथियों के साथ या अपने गुरुजनों के साथ या जो तैयारियां करवाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट इंटरव्यू की, तो वहां पर आप मॉक इंटरव्यू जरूर फेस करें। मॉक इंटरव्यू एकदम वैसा ही होता है जैसा आप साक्षात्कार में जाते हैं, तो वो मॉक इंटरव्यू आपका परफेक्ट होना चाहिए जिससे आपको पहले से ही एक तैयारी हो जाएगी कि किस प्रकार, और जो आपके अंदर हेजिटेशन है बोर्ड को फेस करने की, जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसको फेस करने की एक हेजिटेशन होती है, उस हेजिटेशन को भी आप दूर कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, आप मॉक इंटरव्यू के द्वारा ही साक्षात्कार की तैयारी करें। बिंदु नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपके पास उस कंपनी का संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। पहले से ही आप उसकी स्टडी करके और कंप्लीट नॉलेज आप पहले से ही प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है, विषय वस्तु आपको परफेक्ट तरीके से तैयार होनी चाहिए कि कैसे भी आपको जो बोर्ड है कहीं से भी प्रश्न पूछे आप उसके लिए तैयार हैं। किन किन बिंदुओं पे एग्जाम हुआ था और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं, तो वो परफेक्ट रूप से आप उसमें तैयारी करके ही जाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करके जाते हैं ताकि जो आपका नियोक्ता है उस पे फर्स्ट इंप्रेशन आपका जो पड़े वो देखते ही लगे कि ही इज परफेक्ट गाय। तो वो आपका ड्रेसिंग सेंस बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को अलग अलग तरीके से और एक परफेक्ट रूप से तैयार होना, स्काई
कलर की, स्काई ब्लू कलर की अगर आप शर्ट पहनते हैं, डार्क ब्लू कलर की या ब्लैक कलर की पैंट पहनते हैं, गर्ल्स जो है वो साड़ी अगर प्रीफर करती है तो साड़ी पहनिए, अगर वो सूट प्रीफर करती है तो उसमें भी लाइट कलर का सूट हो, अगर वो जींस और टॉपर भी है तो वो भी एक परफेक्ट तरीके का होना चाहिए ताकि उसको एकदम जेंटल उनको फीलिंग आए। तो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह महत्वपूर्ण है कि हम समय पर पहुंचे, रीच्ड ऑन टाइम, क्योंकि अगर आप समय पे पहुंचेंगे तो आप वहां जाके रिलैक्स हो जाएंगे, हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे। अन्यथा हड़बड़ाहट जो है वो आपको गलती करवा सकती है। साक्षात्कार के दौरान जल्दबाजी न करें, यह हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो आप टाइम पर ही वहां पर पहुंचे, और जब भी साक्षात्कार का समय आता है, नजदीक आता है, एक वीक बचता है, तो हमारे अंदर जिज्ञासाएं, हेजिटेशन बढ़ने लग जाती है। इसलिए हमेशा हमें बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित भोजन हमें करना होता है। हल्का भोजन ले, आप कम खाए, हल्का खाए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी सही बना रहे और कोई एडवर्स इंपैक्ट आप पर नहीं आए। तो एक बैलेंस डाइट आप लेते रहें, जिससे आपका मन जो है वो हमेशा शांत बना रहेगा। तो बैलेंस डाइट का आप बहुत जरूर ध्यान रखेंगे। एक जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने एंटर होते हैं, तो यूं नहीं कि आप एकदम ढुलमुल तरीके से जा रहे हैं या बहुत ज्यादा अलर्ट होके जा रहे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन, बीइंग ए जेंटल, आपको वेल मैनर्ड तरीके से कमरे में एंटर करना होता है। उसके बाद आप, जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहे, आपको सिटिंग नहीं करनी है, और बैठने के बाद आपको थैंक्स बोलना है। जब भी आपको वो कहे बैठ जाइए, तो आप थैंक्स कह के बैठिए। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है उसका भी आप ध्यान रखेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी आप पहले से ही तैयारी करें। वो प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, जैसे आपके क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है, आपने इससे पहले कहां कहां काम किया है। ये बहुत सी चीजें हैं, जैसे आप किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप जिस लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं वहां कोई फेमस चीज है तो उसके बारे में बताइए। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में आपको अर्ली क्वेश्चंस हैं, आएंगे ही आएंगे, वो पूछे ही जाते हैं। तो आप उनके लिए तैयार रहें, अर्ली क्वेश्चंस के लिए उनको पहले से ही तैयार कर ले कि किस प्रकार जब ये प्रश्न आते हैं आपके सामने तो आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अर्ली क्वेश्चन के लिए आप हमेशा तैयार रहें। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं तो एकदम लटके हुए से बैठे हैं या एकदम अलर्ट होके बैठे नहीं, जैसा आप बैटर, एक उम्मीद होती है कि हाँ बैठने वाला इस तरीके से बैठे, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस तरीके से हो कि उसको लगे कि ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ व्यक्ति है। तो ये आप उसको ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा आपकी जो भाषा है वो भी, उस पर भी कमांड होना चाहिए। आप अटक रहे हो या बहुत तेजी से बोल रहे हो नहीं, एक परफेक्ट मैनर में आप उसको जवाब दीजिए। और जवाब जब दें तो लिमिटेड वर्ड्स में जवाब दें। आपको बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, एकदम शॉर्ट में नहीं, एक लिमिटेड टू द पॉइंट उसका जवाब दे, जितना होता है उतना ही जवाब दे। बहुत उसको डिस्क्रिप्शन में नहीं ले जाना है, डिस्क्राइब नहीं करना है, लिमिटेड वे में ही आपको उसका जवाब देना है। एक अक्सर हम गलती कर जाते हैं साक्षात्कार में, वह यह है कि जब भी आपको नहीं आता है और आप अपना इंप्रेशन दिखाने के लिए उसका जवाब देने लग जाते हैं, जबकि आपको उसका आंसर नहीं आता है। तो इसलिए हमेशा आप गलत उत्तर देने से बचें। आपको कभी भी गलत उत्तर नहीं देना है। अगर आपको नहीं आता है, उस प्रश्न की एबीसीडी भी नहीं आती है, तो आप सीधा सीधा सॉरी बोलकर आप मना कर सकते हैं कि हां इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आता है। किसी भी हालत में उसका गलत जवाब मत दीजिए, आप खुद फंस जाएंगे अगर आपने गलत जवाब दे दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे उसमें, तो गलत जवाब बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक आजकल एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, कम से कम मल्टीनेशनल कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि वहां पर डबल मीनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आपको उलझाने के लिए या आपकी एबिलिटी को देखने के लिए डबल मीनिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि आप कहीं किसी जगह आग लगी हुई है, वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, उनको आप वहां से हटा देते हैं तो आपको जेल हो जाती है। तो जेल क्यों हुई? जबकि आपने तो वहां उन लोगों को हटाया था। अब जेल इसलिए हुई क्योंकि आपने जिनको हटाया था वो फायर ब्रिगेड के आदमी थे, इसलिए आपको जेल हो गई। इसी प्रकार कोई प्रश्न पूछ ले, ऐसी क्या चीज है जिसको हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं? तो जैसे बर्तन हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, तो ऐसे कुछ डबल मीनिंग प्रश्न आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपकी एबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए वो प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार कुछ कंपनीज में ऐसा भी उम्मीद करते हैं कि आप भी उनसे एक प्रश्न करें। लास्ट में जब आपको लगता है कि हमारा इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, आपके जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं थैंक्स आप यहां आए और वी विल इन्फॉर्म यू, और डिक्लेयर जब भी हो जाएगा रिजल्ट, तब आपको लगता है तो आप उनसे एक प्रश्न अपनी तरफ से बना के कंपनी से रिलेटेड या जो भी है सब्जेक्ट से रिलेटेड एक प्रश्न करने की कोशिश जरूर करें। और इसके लास्ट बट नॉट लीस्ट, आजकल हम सब लोग किस पर है? सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया साइट्स पर हैं। तो कंपनी में या इंटरव्यू में जाने के लिए कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो आपका जब चुनाव करना होता है तो वो आपकी सोशल मीडिया साइट्स को भी स्टडी करती है कि आपने पूर्व में क्या क्या अपडेट्स किए हैं, क्या क्या अपलोड्स किए हैं। तो आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स को जरूर अपडेट करें। अगर कोई ऐसी चीज उसमें पहले से अपलोड है जो आपके पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, तो आप उसको हटा दें, उसको अपडेट करके जरूर जाएं। तो जी हां दोस्तों, ये मैं मान के चलता हूं कि अगर आप इन बिंदुओं पर अपने साक्षात्कार की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें।